Good morning students, welcome to the English class। हम लोग द वर्ब पढ़ रहे हैं, क्रिया। अब उसी के अंतर्गत टेंस, काल को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं। द वर्ब टेंस, क्रिया का काल। टेंस काल से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि काम वर्तमान काल में हो रहा है, भूतकाल माने प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, या भूतकाल में पास्ट टेंस में हुआ था, या भविष्य काल या फ्यूचर टेंस में होगा। अर्थात जो क्रिया हो रही, जो कार्य हो रहा है, वाक्य में जिस कार्य के बारे में बताया जा रहा है, वो कार्य का समय क्या है, उसके घटने का, उसके होने का समय कब है। तो इस बात का ज्ञान होता है कि जो कार्य हो रहा है वह किस समय हुआ, या तो वर्तमान में हुआ है, हो रहा है, या भूतकाल में हो चुका है, या भविष्य काल में होगा। इससे स्पष्ट होता है कि टेंस निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, इस काल में वर्ब द्वारा यह प्रकट होता है कि यह काम वर्तमान काल में हो रहा है। आई राइट ए लेटर, आई एम गोइंग होम, ये एग्जाम्पल है कि यह कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। पास्ट टेंस, भूतकाल, इस काल में वर्ब द्वारा यह प्रकट होता है कि काम भूतकाल में हुआ था। जैसे आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। आई वॉज गोइंग होम, मैं घर जा रहा था। पहले में है आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं। ये कार्य वर्तमान में हो रहा है और इससे पता ही चल जाता है ये कार्य बीत चुका है, हो चुका है। पास्ट टेंस में आई रोट ए लेटर मतलब पत्र लिखा जा चुका था। आई वॉज गोइंग होम, मैं जा रहा था, घर जा रहा था। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, इस काल में वर्ब द्वारा यह प्रकट होता है कि काम भविष्य काल में होगा। आगे आने वाले समय में यह कार्य होगा, ना तो पीछे हो चुका, ना तो अभी हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में होगा। आई शैल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। आई शैल बी गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूंगा। अर्थात ये फ्यूचर के बारे में है। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल तथा फ्यूचर टेंस भविष्य काल के चार रूप होते हैं। इन कालों के भी चार रूप होते हैं। इस प्रकार कुल 12 टेंस होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्रेजेंट के 4 भाग, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए हम लोग आते हैं सीधे पाठ वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस पे। पहला काल प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, उसमें पहले भाग है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसे अनिश्चित काल कहा जाता है। इसीलिए इस टेंस में वाक्यों से कार्य के वर्तमान समय होने का ज्ञान तो होता है कि यह वर्तमान समय, लेकिन कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। ये काम पूर्ण हो चुका है या अभी अधूरा है, इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। दिस टेंस शो एन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। इट लाइज बिटवीन द पीरियड दैट हैज पास्ड एंड द पीरियड दैट इट येट टू कम। अर्थात जैसे आई स्लीप, ही राइट्स, इसमें आई, वी, यू और दे बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, किंतु ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की पहली अवस्था के अंत में वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है। यह हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शॉर्ट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस में
वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान समय में जारी है और पूरा नहीं हुआ है। अर्थात जिस समय वाक्य कहा जा रहा है उस समय कार्य हो रहा है, अभी भी जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ ए वर्ब शोज एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन नाउ। आई एम प्लेइंग, शी इज सिंगिंग। यहाँ इज, एम, आर, इज, एम तथा आर के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। आई के साथ एम, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इज तथा वी, यू, दे के साथ बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है लेकिन अभी भी पूरा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ ए वर्ब shows an action that started in the past but completed in the present period of time. I have played, she has sung. इस काल में हैज और हैव के साथ वर्ब की तीसरी अवस्था माने थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग, आई, वी, यू, दे के साथ तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है और पूरा नहीं हुआ है। बीते समय में से पहले से चला आ रहा है, हो रहा है और अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी जारी है। An action that began at some time in the past and is still continuing. जैसे he has been playing since morning. I have been singing for 2 hours. इस काल में has been या have been के साथ वर्ब की मुख्य क्रिया में ing फॉर्म का प्रयोग होता है और फिर इसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा आई, वी, यू, दी और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है तथा अवधि के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है, फॉर लगाते हैं। यहाँ आकर के आपका पहला टेंस प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है। आगे का टेंस हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।